हाय डियर स्टूडेंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज 12th के बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट पोएम डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज जो बताने वाले हैं एकदम टू दी पॉइंट, और आपको एग्जामिनेशन के लिए, अगर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आता है और इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आपको बिल्कुल कुछ सोचना ही नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ बस इसको आपको डील कर देना है, लिख देना है एग्जामिनेशन में। 90+ मार्क्स की गारंटी है, क्योंकि ये आज जो हम बताने वाले हैं ना, ये टू दी पॉइंट है। द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आप सुने होंगे, वॉट विटमैन का लिखा हुआ है। तो ये जो पोएम है ना, ये कंटिन्यूअसली पूछा जा रहा है। जिस तरह से पिछले पोएम में आप देखें कि वो इंपॉर्टेंट पोएम है, वो कई बार पूछा गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वैसे ही यह पोएम कॉन्टिन्यूअसली पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में। अब इस पोएम को हम डील करेंगे, लेकिन बहुत शॉर्ट में डील करेंगे। और ऐसा नहीं कि शॉर्ट में डील करेंगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा, कुछ नहीं छूटने वाला है आपका। बस शुरू से लेके लास्ट तक आप बने रहेंगे, और ऐसा ऐसा चीज बताएंगे ना कि आपको ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, या वो रिफरेंस हो, या एक्सप्लेनेशन हो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछता है तो आपसे छूटने वाला नहीं है डियर स्टूडेंट्स। इसलिए आप इस वीडियो का अंत तक देखना बिल्कुल ना छोड़े, अंत तक आप जरूर देखें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब इसमें देखिए कम शब्दों में प्रत्येक चीज आप तक पहुंच जाएगा, और देखिए बारीकी से हम बताने वाले हैं, इसलिए आप बने रहेंगे। आजकल होता क्या है ना, इंडिविजुअलिस्टिक, यानी कि जो इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया है लोगों का, इस पे लोग एक्सपेंड करना ही नहीं चाहते हैं, इस पे बात करना ही नहीं चाहते हैं। चाहते क्या है कि यानी कि क्राउड कम्स एंड क्राउड गोज टुवर्ड्स क्राउड, यानी कि क्राउड जो है ना, यानी कि भीड़ को देख करके भीड़ की तरफ लोग जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप चेंज करिए, और इंडिविजुअलिस्टिक जो आइडिया है रिगार्डिंग पोएम, ये आपके लिए मोर बेनिफिशियल, मोर यूजफुल फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यह बेहतर पोएम साबित होगा। और अभी हम आपको ये सामने एक एक शब्द का वर्णन करते हुए संक्षिप्त में आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसके द्वारा लिखा हुआ है? विटमैन के द्वारा लिखा हुआ है, ये बात आपको पता है। विटमैन द पीपल्स पोएट, देखिए पीपल्स पोएट कहा जाता है, यानी कि जन कवि, लोगों का कवि। इसलिए पीपल्स पोएट कहा जाता है क्योंकि ये लोगों के भावनाओं का कद्र करते थे। ऐसे तो इस पोएम का जब आप सारांश समरी देखेंगे ना, द पेट्रियोटिज्म, यानी कि देशभक्ति, समाज भक्ति, राष्ट्र भक्ति, इस तरह का सारांश आपको कई पोएम्स में, कई वीडियोस में कई टीचर बताए हैं। आप क्लासरूम में भी जाएंगे तो टीचर ये कहेंगे कि देखिए ये देशभक्ति का एक पोएम है। हाँ ठीक है, देशभक्ति का पोएम है, लेकिन देशभक्ति के साथ साथ क्या है ना कि रिस्पेक्ट योरसेल्फ। क्योंकि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग मतलब होता है गाना, माई सेल्फ मीन्स होता है स्वयं, तो यानी कि स्वयं का गाना। अब ये कैसा होगा? इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं वो रिफरेंस देना चाह रहा है कि फर्स्ट रिस्पेक्ट योरसेल्फ, आप पहले अपने आप को रिस्पेक्ट कीजिए। क्योंकि गाना तभी निकलता है, या तो हम बहुत सैड होते हैं या तो बहुत हैप्पी होते हैं। बहुत खुश रहते हैं तो भी मन में गुनगुनाहट आती है, गाना निकलती है। जब आप बहुत सैड होते हैं, उदास होते हैं, तो भी गाना निकलती है। तो फिर ये गाना दो ही कंडीशन में, या तो बहुत दुख में हो या तो बहुत सुख में हो। अब पूरा पोएम के वर्णन के बाद आप ये एनालिसिस कर पाएंगे कि किस मोमेंट में ये पोएम लिखा गया होगा। एक्चुअली जब रेफरेंस की बात करें हम, यानी कि पोएटिक डिवाइसेस की बात करें, तो नो राइम्स, नो मोर पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड बाय विटमैन। ये विटमैन जो है ना, ये बहुत पोएटिक डिवाइस भी यूज नहीं किया करते थे। कम पोएटिक डिवाइस यूज करके बेहतर ढंग से लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने का काम किया इन्होंने। और उसी चीज को आपको ध्यान से सुनना है। जब आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, तो एग्जामिनेशन क्या, किसी भी जगह जाएंगे तो शायद ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आप भूल नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे क्लास को मिस ना कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिए इस वीडियो में। तो विटमैन क्या थे? पीपल्स पोएट इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड। हमेशा ऐसा, देखिए हमेशा यादगार रहेगा। इनका जो कृतित्व है, इंडिविजुअलिस्टिक आइडिया है, ये किस में? पोएटिक फॉर्म में। ये हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका के लिए और उस देश के लिए और उस धरती के लिए एक यादगार पल रहेगा, यादगार चीज रहेगा, जो हमेशा लोग सुनेंगे और इस पे चर्चा करेंगे। इन दिस पोएम द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट द लव इज पोजेस फॉर अमेरिका। अब साफ हो गया, इस लाइन में ये कह रहा है कि पोएट का जो आइडिया है, पोएट ये जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अबाउट लव ऑफ द कंट्री। साफ हो गया ना? अब आप समझ गए कि ये जो पोएम है, इस पोएम में कवि बोल रहे हैं
लव फॉर द कंट्री, यानी कि देश के प्रति इनका जो स्नेह और अफेक्शन और प्रेम जो है ना, उस पे ये बोल रहे हैं। द पोएट कॉन विटमैन इज प्राउड ऑफ बीइंग एन अमेरिकन। वो ये कह रहे हैं कि मुझे अमेरिकन होने पे गर्व है, प्राउड फील हो रहा है। हर व्यक्ति को होता है। हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग प्राउड से कहते हैं, प्राउडली वी से वी आर इंडियंस, यानी कि हम सब लोग भारतीय हैं। तो अपने देश पे और देशभक्त होने पे सबको गर्व होता है, सबको प्राउड फील होता है। तो उनको भी हो रहा है प्राउड फील। किनको? विटमैन को। ही इज एसेंशियली एन अमेरिकन, ही पोजेस ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अमेरिकन। His heart, mind, everything including his body is made of this soil। ये कह रहे हैं कि देखिए भाई, मेरा प्रत्येक चीज ये शो करता है कि हम अमेरिकन है। इसी तरीके से हम लोग जब बात करते हैं ना कहीं विदेश जाके, तो हम ये कहते हैं कि मेरा हर एक चीज, मेरे शरीर का हर एक वो कण भारत की मिट्टी से बना है, इसीलिए हमें देश से प्रेम है और अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी पोजेस कर रहे हैं, ये भी दिखा रहे हैं कि हम हर कुछ अमेरिका के लिए कर सकते हैं, बिकॉज वी फील प्राउड टू बी अमेरिकन। अमेरिकन होने के नाते हमें वो गर्व है, हमें वो प्राउड फील हो रहा है, इसीलिए हमारे शरीर के हर वो कण अमेरिकन के लिए बना है और इस देश के मिट्टी का अंश मेरे शरीर में है। He is born of American parents who too were born of Americans। और यह भी देखिए कह रहे हैं अपने माता पिता के बारे में कि हम अमेरिकन पेरेंट्स से बॉर्न हुए हैं। हमारे जो माता पिता है ना, वो अमेरिका के ही हैं और उनके भी शरीर में अमेरिकन खून दौड़ रहा है। He proudly signs off, he proudly says American and he promises to go on singing till his death। भैया, हम अमेरिका का जो गाना है ना, इस मिट्टी का जो सॉन्ग है ना, वो लोगों तक अंतिम सांस तक हम पहुंचाते रहेंगे। इसमें कोई कंजूसी नहीं करेंगे। देशभक्ति होने पे मेरे अंदर कोई कंजूसी नहीं आएगी। इसी तरीके से मैं आशा करता हूं कि आपको भी भारतीय होने पे कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए और आप भी अपने देश के लिए अंतिम क्षण तक गाना गाइए और अंतिम क्षण तक अपने देश के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न करके रहिए। तब आप भी इस देश और दुनिया में इसी तरीके से, यानी कि वुडमैन की तरह एक संदेश दे पाएंगे। क्योंकि भक्त जो होते हैं ना, उनका हमेशा चर्चा होता है और स्वामी के साथ भक्त ना हो तो फिर स्वामी का भी महत्व कम हो जाता है। तो भक्त होना, यानी कि ये राष्ट्र का भी महत्व तब है जब हम लोग जैसे राष्ट्रभक्त इस देश में पैदा हुए और हैं, इसीलिए इस देश का भी महत्व है। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं विटमैन का, इसीलिए अमेरिका का जिक्र कर रहे हैं बार बार। द पोएट सेज दैट teaching of religious saints and philosophers are good, but he would like to disconnect his association with them for the time being। अब ये कह रहे हैं कि द पोएट सेज दैट, अब ये कवि क्या कहते हैं, टीचिंग ऑफ रिलीजियस सन्स, यानी कि जो धार्मिक गुरु होते हैं ना, संस होते हैं, वो भी एक संदेश देते हैं। और वो संदेश किस बात की होती है, ये तो आपको भली भांति पता है। संदेश होती है राष्ट्र प्रेम का, समाज प्रेम का, परिवार प्रेम का और अपने आप से प्रेम का। ये संदेश फिलोसफर्स भी देते हैं और संत भी देते हैं। रिलीजियस जो गुरु हैं, धार्मिक गुरु हैं ना, वो भी यही संदेश देते हैं कि प्रेम उत्पन्न करो अपने प्रति, यानी कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़ा सो पंडित हुई। तो यानी कि प्रेम जो है ना, वो देश के प्रति आप उत्पन्न करिए, समाज के प्रति उत्पन्न करिए। यही संदेश इस पोएम से भी हमें मिलता है कि यानी कि हम जहां भी हैं उससे हमेशा प्रेम से और सकारात्मक भाव से पेश आना चाहिए। और वो जो स्नेह जब पैदा होगा तो स्नेह क्या करती है ना, कि मजबूती लाती है। स्नेह से संस्कार का जन्म होता है और संस्कार से हम लोग मजबूत हो जाते हैं। यानी कि विनम्रता जैसे ही आ गई ना, तो आपका जो आत्मबल है वो हमेशा मजबूत हो जाएगा। फिर किसी के सामने न झुकेगा न रुकेगा, वो हमेशा तरक्की की ओर जाएगा। He likes to allow nothing to interfere with his union with nature। अब कह रहा है कि अब देखिए, he likes to allow nothing to interfere with his union with nature। नेचर मतलब होता है स्वभाव, एक नेचर का मतलब होता है प्रकृति। नेचर, NATURE, नेचर। तो नेचर इट मीन्स व्हाट, यूनियन ऑफ नेचर। मेरी जो ये यूनियन है ना, ये यूनियन मतलब ये जो जुड़ाव मेरा है, संबंध जो मेरा है, किससे, नेचर से। अब नेचर में बहुत सारा चीज आता है। इस प्रकृति में जितने भी चीज है ना, वो सब नेचर में आते हैं। मैं स्वभाव का बात नहीं कर रहा हूं,
मैं ये बात कर रहा हूँ इस प्रकृति में। प्रकृति का मतलब ये पहाड़ है, पठार है, देश है, समाज है, पेड़ है, पौधा है, पक्षी है, ये सब चीज़ नेचर में आते हैं। तो इस सब चीज़ के प्रति जो मेरा प्रेम और मेरा जो स्नेह है ना, ये हमेशा यूनाइट है और इसमें हम इंटरफेरेंस भी नहीं चाहते किसी का। हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे और उसके बीच जो ये यूनियन है ना, इस यूनियन में, यूनिटी में कोई इंटरफेयर करे और किसी चीज़ का इंटरफेरेंस हो, मैं ये नहीं चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये यूनियन किस-किस बात की है? तो यानी कि पोएट के दिल में देश के प्रति वो भाव है। इस बीच में किसी का इंटरफेरेंस एक्सेप्टेबल नहीं है, अलाउ नहीं है। He wishes nature speak to him with all its pristine glory, energy and power. देखिए मोस्ट पावरफुल लाइन, अब इस पोएम का सबसे पावरफुल लाइन यही है भाई। ये क्या है कि he wishes, ये कामना करता है। कौन कामना करता है? ही मतलब पोएट। ये पोएट जो है ना, कवि, ये कामना करते हैं। क्या कामना करते हैं? They speak to him with all its pristine glory, energy and power. अब ग्लोरियस मोमेंट जो देश का है ना, उसको ये वर्णन करते हैं, उसको ये डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद क्या? एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। अब ये ऊर्जा कहाँ से आती है? भाई स्वाभाविक है, जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे ना, तो पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर के हर एक कण में दौड़ना शुरू हो जाएगा। और जब पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में दौड़ना शुरू हो जाएगा, तो भाई आप बड़ा बड़ा जंग आसानी से जीत लीजिएगा। जीवन के जंग को जीतने के लिए निगेटिविटी की आवश्यकता नहीं होती है, पॉजिटिविटी की आवश्यकता होती है। जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं ना, तो जीवन की कोई भी जंग हो, जीवन में कोई भी बाधाएं आए, समस्या हो, उस समस्या को आसानी से आप झेल लेंगे। इसी एनर्जी को उत्पन्न करना है, इसी एनर्जी को जिंदा रखना है। और जब ये एनर्जी जिंदा हो जाएगा तो फिर पावर, शक्ति तो ऐसे ही दिखेगी। एक स्लोगन है इंग्लिश में, वो क्या है? एजुकेशन मीन्स पावर, एजुकेशन मीन्स पावर एंड पावर मीन्स फायर। यानी कि शिक्षा एक पावर है, शक्ति है। और जब वो शक्ति आपके अंदर आ जाएगी ना, तो फिर वो शक्ति एक आग की तरह समाज में ऐसे ही दिखता है। तो आपके अंदर वो एनर्जी, वो पावर, और जब वो पावर एनर्जी आपके अंदर आ जाएगा, तो आपके इर्द गिर्द चारों तरफ ग्लोरियस मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। विटमैन यही कह रहा है, यही संदेश दे रहा है कि आप जहां भी रहो, अफेक्शन पैदा करो, पॉजिटिव एनर्जी लाओ और पावर अपने अंदर गेन करो। एक्चुअली जब पावर की बात करते हैं भाई, तो इस दुनिया में 3 तरह के पावर होते हैं। पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ एडुकेशन, इट मीन्स नॉलेज, पावर ऑफ पॉलिटिक्स, पावर ऑफ मनी। ये 3 सुप्रीम पावर है इस देश में। और हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट, हर नेता, हर समाज के लोग यही इसी 3 पावर के पीछे ललायित रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, भागते रहते हैं कि मुझे पावर ऑफ पॉलिटिक्स चाहिए, किसी को पावर ऑफ एजुकेशन चाहिए, किसी को पावर ऑफ मनी चाहिए। यही 3 इंपॉर्टेंट पावर है। तो मैं ये तो पावर थोड़ा सा अलग हटके में बता दिया, लेकिन ये एनर्जी, ये पावर सब आपको उत्पन्न करना है। जहां पे आप हैं, जिस देश में पैदा लिए, उस देश के प्रति आप ये पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करिए। और ऐसे ही संदेश, ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ना, विटमैन का, ये जितना भी संदेश दिए, ये अपने देशवासियों के लिए दिए हैं। लेकिन हम इंडिया में पढ़ रहे हैं, तो हमें अपने देश के लिए करना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। फिर हम लोग किसी अन्य पोएम के साथ आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। थैंक यू।